है और रोशन जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है और यहाँ पर आज बनाने जा रहे हैं चिकन चिलीज़ विद ग्रेवी, यानी चाइनीज़ की एक किस्म है। ये गो के आपको चाइना में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हम ही लोग बनाते हैं। वहाँ पर जो बनता है वो आप लोग खा पी नहीं सकते, जिस तरह का वो उसमें एक स्मेल होती है। तो यहाँ पर चिकन चिलीज़ विद ग्रेवी बन रही है। मेरी पसंदीदा डिश है। मैं जब भी कभी जल्दी जल्दी कोई चीज़ खानी होती है तो मैं चावल उबाल लेता हूँ और उस पर ये चिकन चिलीज़ बना के मैं खा लेता हूँ। उबले हुए चावलों पे ज़्यादा अच्छी लगती है। चिकन फ्राइड राइस भी बन सकते हैं, लेकिन चिकन फ्राइड राइस फिर चिकन चिलीज़ दो जगह पे चिकन, एक जगह पे रहने दो यार, खाली रहने दो, उसमें आप चावल के साथ खाने। सलमा जफर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप काले कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं। आप दिन कुछ ऐसे चल रहे हैं, आपको पता है। लेकिन आप पर हर इन पर जितने डार्क कलर्स हैं इनके रंग की वजह से अच्छे लगते हैं। जैसे आप पर आप जितने डार्क कलर्स पहन के आते हैं उस दिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको गायब कर दूँ ताकि आपको नजर न लगे। शुक्रिया डॉक्टर जावेद फारूकी साहब। सलमा साहिबा क्या कर रही हैं? आज जब बालों के लिए एक बहुत ही मेरिकल मास्क नहीं ऑयल बना रहे हैं, मास्क नहीं ऑयल, ये आपने बनाकर अपने घर में रखना है। ये वो ऑयल है जो आप बाज़ार से किसी को कह ला के बड़ा महंगा करके बनवाते हैं, जबकि बहुत ही सस्ते दामों घर में 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। और इफादियत इसकी वही है, ये न सिर्फ आपके बाल अच्छे घने लंबे करेगा, स्याह करेगा, बल्कि मजबूत कर देगा। तो ये आपने ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करना है। बनाते हैं डॉक्टर साहब, आज आप क्या कर रहे हैं? मैं आज चिकन चिलीज़ बना रहा हूँ। चिकन चिलीज़ बनाऊंगा। और अच्छा, एक बात कहूँ, सॉरी आपकी बात काट रही। कल हमने जो हक्का नूडल्स बनाए थे, वो मेरे घर भी गए थे, डॉक्टर साहब की तरफ भी गए थे, और हमने कल पहली दफा डॉक्टर साहब के हाथ का बना हुआ खाना खाया। पहली दफा? वो पहली लाइक ऑब्वियस है, फर्स्ट टाइम। मुझे ना मुझे निहारी मिली, ना मुझे बिरयानी मिली, ना कीमा मिला, ना कीमा मिला। तो लेकिन ये कि वाकयातन जायका बेहतरीन था और मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब वाकई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। और आपकी बेटी को बहुत प्यार, जिसने जो है वो पसंद किया। स्पेशली और उसने ये मुझे पुराने आदमी है, इन्होंने हिस्से बना के बाकायदगी से आपको भी दिया, मुझे भी दिया। बहुत बहुत नहीं, मेरी बेटी ने खाया और वो मुझे कहती है कि मैं मान नहीं सकती कि डॉक्टर साहब ने बनाया। मैं कहा मेरे सामने बनाया है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, देखें जो क्वांटिटी लिखी हुई है, जो रेसिपी कार्ड पे चल रही है, आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ये कि यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बनाकर बता देती हूँ। हमने क्या किया, ऑयल ले लिया, चाहे हम सरसों का तेल लें, चाहे हम जैतून का तेल लें, और खोपरे का भी ले सकते हैं। खोपरे के तेल के लिए एक बात बता दूं, वो बालों के ये जो बीच का हिस्सा है ना स्टेम, इसके अंदर भी वो जाता है, वो पेनिट्रेट करता है। अदरवाइज बाकी ऑयल जो होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, हमने इसके अंदर क्या डालना है, प्याज। इसमें सिर्फ आपने क्या एहतियात करनी है, प्याज होना चाहिए वाइट, ये थोड़ा सा रेडिश जो आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। जंगली प्याज का पानी बालों पे लगाया जाता है, सर में लगाया जाता है, या उसका ऑयल बनाया जाता है। तो आपने क्या करना है, इसमें प्याज ऐड करना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे आंवला और सिकाकाई, बहुत इकट्ठे डाल दीजिए, मेरे पास इकट्ठे हैं पड़े हुए। अच्छा, इसमें साबुत आंवला भी आप डाल सकते हैं, जो मुरब्बे के लिए रखा होता है ना, वो एक्चुअली उसे प्रिजर्व करने का एक अंदाज है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसमें डालने हैं आस के पत्ते और बरगद की छाल। मेरे पास दोनों पाउडर फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये आपने ऐड कर लिया। अब इसको पकने के लिए रख दें। करना क्या है, आपने ये पकता चला जाए, ये आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, हल्की आंच पे, कि आपका जो प्याज पड़ा हुआ है इसके अंदर वो गोल्डन ब्राउन, फिर आहिस्ते से क्रिस्प होता जाए। बिल्कुल स्याह काला मत कीजिएगा, जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को, बस इसको हल्की आंच पे ऐसे करके आप पकाते जाएंगे। जब ये पक जाएगा तो आपने इसे किसी भी शीशे की बोतल, किसी भी शीशे के मर्तबान के अंदर डालना है और उसको आपने उसी के अंदर पड़ा रहने दे, सारी चीज़ें भी इसी के अंदर पड़ी रहने दे। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, प्याज की बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, इसकी एक अपनी स्मेल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, मैं वो बता रही हूँ, वो ऐड आपने लाजमी करनी है, वो मेरे पास पहुँची ही नहीं, शायद अभी तक बच्चा लेकर नहीं आया। वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत मुफीद है। आपने इसमें कड़ी पत्ता डालना है, प्याज और कड़ी पत्ता जल जाएगा,
पहले प्याज को हो लेने दीजिएगा, फिर कड़ी पत्ता ऐड कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें इसी तरह इसके अंदर रहेंगी। फिर आपने किसी शीशे के मर्तबान में या बोतल में डाल देना है और इसको 3 से 7 दिन चढ़ती धूप जो है यानी 10 बजे तक की सुबह की, बस वो लगवानी है। और उसके बाद इस ऑयल को आप अपने पास रखें, इकट्ठा बनाइएगा, बहुत ही सस्ती उसमें नमाज तक इसको रखना है, चाश की नमाज में पहुंचिएगा, देर हो जाएगी, बहुत 10 बजे तक, 10 से 15 मिनट बस। वो जो धूप है ना वो लगेगी तो उससे ये हो जाएगा कि ज़रा ये अच्छा इसके ऊपर असर आएगा। शाम की धूप या बहुत चढ़ी हुई धूप नहीं लगाते कभी भी ऑयल को, किसी भी चीज़ को पकाने के लिए नहीं लगाई जाती, सुखाने के लिए लगाई जाती है। तो बस ये आपका रेडी हो जाएगा। और ये अब आपने क्या करना है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा मेरी कोई बात आप इसे अपने बालों में लगाएं, जड़ों में लगाएं और इसको 40 से 45 मिनट के लिए लगाइए। मैं फिर बार बार कहती हूँ, प्लीज ऑयल को ज्यादा देर के लिए मत लगाइएगा। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम है, मैं यही शेयर कर रहा हूँ कि ऑयल को इस गर्मी में आप वो सही करेंगे। अच्छा, इसको नहाने से जस्ट बिफोर द बाथ लगाया जाए, बिल्कुल वो ज्यादा बेटर लगा लें, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने 40 मिनट के बाद धोना है। लेकिन अब एक बात जो मैं खुद आप लोगों को हमेशा से टोटके बताती आ रही हूँ, बहुत सारे ऑयल्स आप मेरे बालों के अपने बालों पे लगाते हैं, मेरे बनाए हुए। कहने की बात सिर्फ इतनी है, जब आपको एक प्रॉब्लम है और उसके लिए मैंने आपको एक टोटका बताया, ये अगर आपको 15 डेज इफेक्ट नहीं कर रहा, 15 से 20 दिन तक आपने क्या करना है, आप किसी साफ जगह पे खड़े होइए, खूब कंघा कीजिए और ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। कोई रेमेडी दी जाती है लगाएं, 15 दिन चले, हद 1 महीना आपने करके देखा, आपके जो सर के बाल गिर रहे हैं उसमें कमी नहीं आ रही, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर जावेद से राब्ता करना है, ताकि जो आपको ब्लड के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, जो आपकी स्किन पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो आप क्लियर करवा सके। मैं फिर बता रही हूँ, अगर 1 महीना असर नहीं हो रहा या आपको सूट नहीं कर रहा तो आप डॉक्टर साहब से मशवरा करें और उनसे इलाज करें, क्योंकि बाल जब एक दफा चले जाते हैं तो कसम ले लें वापस नहीं आते। शुक्रिया सलमा। सलमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये आपकी बहुत बड़ी बात है। देखिए, रेफर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सख्त कही जा रही है। आप जहाँ रुक गए हैं, हमें नहीं मालूम है कि जॉइंट का पेन है, हम दे सकते हैं मेडिसिन, लेकिन हमसे बेहतर कोई जानता है, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन है, सर्जन है, उसको बताएं। आय में हम जानते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बताएं। देखिए, बालों का जहन में रखिए, फिर मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा कि 100 बाल, और अब एक स्टेटिस्टिक्स आई है कि 125 बाल आपका ब्रश में नॉर्मली आ सकता है। अगर ये रेगुलरली ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता चला जा रहा है, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो एनेजिन, कैटेजिन और टीलोजिन एफ्लूवियम, मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज होती है टीलोजिन जिसके ऊपर पूरा बाल बना होता है, वो पूरे के पूरे लटे निकल रही होती हैं। देखिए, रेसिपीज इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं, और ये आज से 30-40 साल पहले यही घरों में इस्तेमाल होती थी। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती थी, यही आंवले, सीकाकाई, रीठे, हमें भी याद है हमारी वालदा वही बना के देती थी, और यही सब चीज़ें होती थी, सारे हमारी बहनें वो सब यही यूज़ होती थी, और इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। लेकिन उस वक्त केमिकल्स नहीं होते थे, उस वक्त शैम्पूस नहीं होते थे, उस वक्त ड्रायर नहीं होता था, उस वक्त ना स्त्रियाँ नहीं होती थी आपके बालों पे। उससे आपने अपनी पीएच को डैमेज किया है और डिस्टर्ब किया है। और ऑयल का भी देखें, ये बिल्कुल अच्छी, सलमा आपकी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये गाइड करती हैं कि देखें, ऑयल एक लिमिट तक आप लगाएं, इज वेरी वेरी इफेक्टिव है। ठीक है, आप रोजाना लगा रहे हैं, मौसम को जरूर देखें। सरसों का तेल और खोपरे के तेल में बहुत फर्क है। सरसों का तेल गरम इन सेंस ये होता है कि जब आप इस गर्मी में सारी रात सरसों का तेल लगा के बैठेंगे तो एक तो दाने निकल आएंगे आपके माथे पे, चेहरे पे आ जाएंगे, सेकेंडली सर में दाने निकल आएंगे। आप 3rd-4th फ्लोर पे रहते हैं, गर्मी है, आग बरस रही है, लाइट नहीं है, और सरसों का तेल लगा के आपने बच्चों के लगा दिया या उनके बच्चों को इन्फेंट की मालिशें कर दी, तो उससे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है। तो एक तो अवॉइड करें। आता है पेशेंट, मैं देखता हूँ, मैंने कहा सरसों का तेल कब लगाया था? डॉक्टर साहब हम तो रोज़ाना लगाते हैं, हमारी अम्मा रोज़ाना चंपी कर देती हैं। अरे भाई, थोड़ी लगा लो, जस्ट बिफोर द बात लगा लो। मैं आपसे वो जब भी कंफर्म कर रहा था कि आप आधे 1 घंटे पहले जो टाइम ड्यूरेशन ये रेसिपीज़ का बता रही हैं, वो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सारी रेसिपी सर पे लगा के पूरी रात बैठ गया, तो उससे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। एक चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी कल भी मैं बात कर रहा था, बहुत मज़ा आता है। असल में मैं खाना पकाते हुए गुनगुनाता रहता हूँ। अभी मैं वो गा रहा हूँ, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, तो गुनगुना रहा हूँ। तो किसके लिए गा रहे हैं लोग? एक ही तो रूठा हुआ पिया। तो इसके अंदर मैंने मेरे पिया है ही दो, एक बुशरा और एक तू। हाँ,
अल्लाह ताला करे दोनों ये आपके काबू में रह सब आ जाए। काबू में नहीं रह सकते। चले अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें इसके अंदर मैं बात कर रहा था कि एक चीज़ मैनेज करना जो है हमारी पूरी बॉडी का है। आपके हाथों से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइपरहाइड्रोसिस। एक आपके बॉडी में पसीना आ ही नहीं रहा है, एनहाइड्रोसिस। कल भी मैं कह रहा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं किसी के लिए नहीं गा रहा हूँ, मैं शबनम का गाना है इसलिए गा रहा हूँ, लोग खुश हो जाएंगे बिला वजह। शबनम ने गाया था नदीम के लिए। कौन सा गाना था? सॉरी डॉक्टर साहब, अब ये आपकी आईना फिल्म थी और उसमें गाया था, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। और आवाज किसकी थी? नैयर नूर। नैयर नूर। बोलो ना। तो इसमें हाइपरहाइड्रोसिस में नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम दिया आपकी बॉडी में कि आपकी हर चीज़ रेगुलराइज हो रही थी, जिसके हम ना शुक्र हैं। हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमारी स्वेटिंग होती है और फिर ड्राई हो जाता है, और उसके बाद आपको जहाँ ठंड होती है वहाँ स्वेटिंग कम हो जाती है। एक अल्लाह ताला ने ब्रेन में एक सिस्टम दिया है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, जिससे ये स्वेट ग्लैंड आपके मैनेज कर रहे होते हैं, जिससे पसीना आ रहा होता है, कम हो रहा होता है। अगर ये पसीना आना बंद हो जाए तो कितनी तकलीफ देती है। ओहो, बहुत खतरनाक, या बहुत बहुत अहम पॉइंट लोग बता रहे हैं। और एक तरीके से पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए, वो भी हाथों से पसीना टपक रहा हो, कितनी एम्बेरसमेंट होती है। आप यकीन करें, पेशेंट बेचारी बच्चियां आती हैं, यंग बच्चे आते हैं। मैंने कल परसों एक साहब आए हुए थे मेरे पास और वो 50 ईयर्स के थे और वो कहते हैं डॉक्टर बकदा पसीना जैसे किसी ने वाटर कूलर खोल दिया। लेकिन एक सेहत की निशानी होती है, आई एम सॉरी, जिनके अंडर आर्म्स पसीना आता है वो सेहत की निशानी है। लेकिन अगर वहां भी नहीं आ रहा है तो ये भी खतरे, सेबेशियस ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे। स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम है पसीना निकालना और स्वेट ग्लैंड का काम है पसीना निकालना और सेबेशियस ग्लैंड का काम है चिकनाहट निकालना। दोनों का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकनाहट ज्यादा आ रही है, एक्ने आ रही है। अगर सेबेशियस ग्लैंड चिकनाहट नहीं निकाल रहे तो ड्राइनेस आ रही है। और चिकनाहट आप इस तरह पकड़ सकते हैं कि जो आपने विषांत वाली ग़िज़ा खाई होगी वो साथ में उसकी स्मेल आ रही होगी और वो बहुत तकलीफ दे होती है। और यंग बच्चियों में बहुत अच्छी बात ये डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहे हैं कि एक यंग लड़की है, अंडर आर्म स्वेट कर रहा है और उसकी ओडोर बदबू है, वो बेचारी बैठती बालों में से भी आती है। और क्या करते लोग, माजरत के साथ डिओड्रेंट लगा लेते हैं, उससे और इन्फेक्शन ना वो तो है ही नहीं काम का आपको। और वो हकीकत है, वो हार्मोनल चेंजेस होती हैं। एक यंग बच्ची उसके हाथ में नहीं होती वो चीज़ें। इवन हकीकतन स्मेल ऐसी होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है, लेकिन ट्रीटमेंट्स हैं, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अंदर हम एक तो आप सबसे अच्छी चीज़ हमारा जो फिटकड़ी कहलाती है वो हम लोग भी यूज़ करवाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। मेरा ख्याल है सही एल्युमिनियम क्लोराइड ही होती है ना। एक प्रोग्राम में एक साहब थे हमारे साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं होती, तो मैं फिर कंफर्म किया, मैंने कभी एल्युमिनियम क्लोराइड होती है, फिर भी चेक कर लिया कीजिए कुछ केमिकल्स इधर, क्योंकि नेचुरली हमारा रूटीनली प्रैक्टिस होती है, हम पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन लिख रहे होते हैं। तो एनीवे इस जगह को एक तो ड्राई रखें, बार बार धोएं, अगर स्मेल है, और परफ्यूम ज़रूर रखें। टेल्कम पाउडर बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना ड्राई होगा, एक तो नेचुरली जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जहाँ स्मेल ज़्यादा होती है, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस डेवलप हो जाता है अंडर आर्म अंडर लेग में, इससे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसमें हमें फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, हेयर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें वहाँ पे उसको क्लीन रखना है। तो टेल्कम पाउडर, एल्युमिनियम फिटकरी जो होती है उसको पीस के वो लगा लें। और एक मैंने आपको चीज़ बड़ी अच्छी बताई थी, ये डॉक्टर साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, ये मैंने कैलेमिन में हमेशा दिखाता हूँ। ये कैलेमिन बड़ा इफेक्टिव है आपके, एक तो हाथों पैरों में जो पसीना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, इसको आप लगा लीजिए, फेस पे लगा सकते हैं, अंडर आर्म में भी लगा सकते हैं। एक तो जो इचिंग होती है वो आपकी सबसाइड होगी, दूसरी बात ये कि जो स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म होगी। अगर खुदा ना करे ये स्मेल बढ़ती चली जाती है, इसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं सिंपैथेक्टॉमी। सिंपैथेटिक नर्व होती है जिससे स्वेट एक्टिवेट हो रहा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। दिस इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्लीन रखें, एल्युमिनियम क्लोराइड लगाएं, फिटकरी लगाइए। और इसके अंदर हम हाथों पैरों में एक बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। इसमें हम बोटुलिनम लगाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे ओवर पसीना नहीं आता है। और इसके लिए आप टिश्यूज़ रखें, रुमाल रखें, क्योंकि नेचुरली वो बहुत एक हमारी भी रेमेडी हम क्या करते हैं, हम सोडा नहीं है जैसे बेकिंग सोडा है या मीठा सोडा है, उसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, एंड देन वी यूज दैट
اس کی وجہ یہ ہے کہ پھٹکڑی بعض اوقات اسکن کو ڈرائی بھی کر دیتی بعض لوگوں کے اپنے لیے, یا وہ کوانٹٹی زیادہ ڈالتے, وہ بہترین ہے اور سارے جرمز وہاں سے ختم ہو. کیا بتایا آپ نے؟ سوڈا. میں بتاؤں وہی مل بھی جائے گی بازار میں, جو خیر آپ بنانی پڑیں گی چیزیں. بیبی نیپیز کو صاف کرنے کے لیے جو آپ کو لکوڈ ٹیشوز آتے ہیں, بالکل, اب وہ جانسنز والوں کے نام لینا پڑ رہا ہے مجھے, اور جانسنز والوں کے جو ہیں وہی جو آپ صفائی کی بات کریں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں. اس میں جو 5 کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں وہ آپ کی سیبیشیس گلینڈس کو توانا بھی کرتے ہیں, ان کو بھی وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ ظاہر ہے اوبیسلی آڈور ختم ہوتی ہے. تھرڈلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اسکن آپ کی نرم و ملائم ہوتی ہے, اور جہاں دیکھیں رنکلز کا پڑنا بڑا سعادت کی بات ہے. رنکلز پڑیں گے تو سیدھے ہوں گے نا, اس لیے آپ جب پانی میں جاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے, پانی میں پاؤں ڈال کے بیٹھے کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد آپ کو اتنے رنکلز آ جائیں گے, انہیں کو وہ اللہ صحیح کرتا ہے, انہیں کو وہ ٹائٹ کرتا ہے. تب آپ کو جب بھی تو کہتے ہیں پانی میں پاؤں ڈال کے بیٹھ جاؤ. یہ آپ جو بتایا نا ویٹ وائز, یہ میں اپنے بنوا رہا ہوں. کب بنیں گے, یہ کب آئیں گے, یہ کب ملیں گے؟ آ رہے ہیں. اس میں میری تصویر لگائے نا, میں نے آپ کو مشورہ دیا تصویر نہیں میری مت لگانا ہے, میں لگاؤں گا انشاءاللہ. تو پتہ نہیں پھر کیا صفائی کریں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ بھائی بات یہ کہ میں تو چکن چلیز بنانا چاہ رہا تھا, لیکن فرمائشیں آنے لگی, وہ آیا کہنے لگا یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو, تو میں نے سچوان چکن بنایا, کیونکہ میں نے پھر اب چونکہ اور سبزی. ڈاکٹر صاحب اس کا نام لیں, سچوان. اس کا نا سوپ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. ہاں سچوان سوپ, اور یہ پیسی بڑا مزیدار ملتا ہے. یہ ایکچولی یہ لوگ اس کو بولتے ہیں شیزون, سچوان, شیزان, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. ایکچولی صوبہ ہے چائنا میں. اچھا, سچوان ایک صوبہ ہے. میں وہاں گیا تھا شوکت عزیز صاحب کے ساتھ, تو وہاں میں نے دیکھا تھا یہ ڈش وہاں نہیں بنتی, ہم ہی بناتے ہیں. اچھا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, یہ ہماری ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح بنتی ہے. تو یہ سچوان یہ آپ کو میں دکھانے لا رہا ہوں. جی, آپ کے لیے میں نے ڈبہ بنوایا ہے, وہ بھی جائے گا آج کل. چاول ابال دیجیے گا گھر میں, اس کے ساتھ کھائے گا. دس از کالڈ سچوان چکن. یہاں پر یہ ان کو دکھائیں, یہ تو دیکھ ان کو دیکھنا چاہیے ہر کیمرے کی ڈاکٹر صاحب کیا مہارت ہے اور کیا خوشبو ہے. تھینک یو سو مچ. یہی مجھے دے, اسی کو پیک کر دینا. اچھا ایک چیز میں کہوں گی, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, حالانکہ میری ڈومین نہیں ہے یہ, پر میری زندگی کا تجربہ ہے. میں ہر اس خاتون کو یہ بات کہوں گی اور ہر اس مرد کو یہ بات کہوں گی جو کہیں نہ کہیں اپنے گھروں سے پریشان ہے, اپنے اسپاؤسز سے, اپنی اولاد سے, نافرمان اولاد, نافرمان اسپاؤسز سے پریشان ہے. سورہ فرقان کی 74 آیت ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آپ نے اس کو کھولیے, اس کو پڑھیے پلیز, اس کو لکھ لیجئے, اور جب آپ فرض نماز پڑھیں تو سلام پھیرتے ہوئے اس کو دل میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے. مطلب نافرمان سے نافرمان اولاد اور نافرمان سے نافرمان بیوی ہو, شوہر ہو, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں, کیونکہ اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. تو اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ لوگ اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے اسپاؤسز کے لیے ضرور پڑھیں. قرآن کی آیت سے ہٹ کر یہ جو بالکل صحیح بات بتائیے, اب تھوڑا میں ان سے تفریح کر لوں. قرآن کی آیت سے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں شفا ہے. محبوب آپ کے قدموں میں فوراً رابطہ کیجیے سلمہ صاحبہ سے. محبوب آپ کے قدموں میں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, کسی نے مجھے دیا تھا, میں آج دے رہی ہوں. آج میں نے جتنے بھی شوز کیے اس کے اندر یہ کویشچن ضرور آتا ہے, اور اولادوں کے لیے لوگ کہتے ہیں, اور میں نے بھی یہ بات کہی ہے, شاید کسی کو اس سے فائدہ ہو. میرے دل میں آئی بات تو میں نے اس لیے پہنچا دی, کہیں کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. ارے نہیں آپ نے نہیں, یہ لوگوں سے کہہ رہی ہوں. جہاں تک قرآن کی بات ہے اس پر تو کوئی مطلب کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن پورا شفا ہے. اور واقعی محبوب قدموں میں ہوگا. ہاں محبوب آپ کے قدموں میں. ڈاکٹر بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے عطائی سلمہ صاحبہ. عطائی سلمہ صاحبہ, ان سے کال آئی ڈاکٹر صاحب. ہلو کیسی کال دی تم نے, جواب ہو گئی. اچھا جی, ہم کچھ ڈسکس کر لیں. اچھا آپ سوال کو ہیل کے لیے پوچھ رہی تھی آپ مجھ سے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز پوچھ رہی ہوں, اور جو ہم کل کو ہم جو اپنے گھروں میں ٹوٹکا کرتے ہیں وہ ضرور کل کر کے یہاں پر دکھائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو مزدور طبقہ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے, آپ نے ان کے پیروں میں کریکس دیکھے ہوں گے اور وہ بلیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ نے مجھے یہ چیز بتانی ہے, دوسرا آپ نے یہ بتانی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسے ٹینشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کے
पाउम पे कॉर्न्स बन जाते हैं। आप टेंस होते हैं तो भी बन जाते हैं, और या फिर आप नंगे पैर फिरते हैं, या आप पाँव पे लोशन वगैरह नहीं लगाते, या आपका वजन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से है। मैं बिल्कुल आपको बट वो बड़ा ही तकलीफ देह है, और अगर आप उसे काटते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए हो जाता है, स्किन बिल्कुल कटती बिल्कुल रहती मैं आपको बता पामा, ये आप बताइए, ड्राई नेचुरली एक मजदूर है, मेहनत करता है, हाथों पैरों को मुख्तलिफ जगह पे प्रेशर लग रहा है, हाथ पैर कट गए, फट गए, और वो इतना केयर भी नहीं कर सकता, मजदूरी कर रहा है, सीमेंट उठा रहा है, बजरी उठा रहा है, गर्मी में फिर रहा है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? उसका काम भी यही है। मतलब अगर कोई पेशेंट आता है, उसके बेचारे हाथ पैर बिल्कुल कटे हुए हैं, तो हम कहते हैं तुम रेस्ट करो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी 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 बताइए। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये जो अलसी के बीज होते हैं, इसका पानी जो है वो इसको जो बॉईल करके इसका एक लिक्विड सा पानी बन जाता है जो स्कैल्प पे यूज होता है। तो एक्चुअली मेरे जो स्कैल्प पे ना दाने थे और इस तरह से था कि वो इचिंग बहुत होती थी, तो ये मैंने यूज किया तो मुझे काफी फर्क पड़ा था इससे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब इसका इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, और इसके जो बीज होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं वो पीस कर हम खाने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जी सलमा, मैं बता दूं? जी, आप अलसी के बीज की बात कर रही हैं जो कि फ्लेक्स सीड है, और अगर आप ये खाली पानी इसका मत यूज करें कि आपने सर पे लगा लिया, अपनी स्कैल्प पे यूज कर लिया, फेस के लिए बहुत अच्छा है, इस पर कोई शक नहीं, बट आप इसे अपनी खुराक का हिस्सा बना लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें हम अपने स्किन पे, आउटर स्किन पे हम यूज़ करते हैं, वो अगर हमने खानी शुरू कर दी है, उनमें से जो खाने की चीज़ें हैं उसकी इफादियत हम खाने के ज़रिए लेना शुरू कर दें, तो वो जो हमारी स्किन अच्छी होगी ना, वो पल भर के लिए नहीं होगी बल्कि परमानेंटली ग्लो करनी शुरू हो जाएगी। एंड फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ये बेहतरीन है। आप इसे अपने सीरियल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप अपनी ग्रानोला बार्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप अपने सैलेड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इसे खाएं। अच्छा, मैं आपकी उसकी जवाब दे दूं कि केराटोडर्मा जो हाथ पैर कट रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। आप लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन, उसमें आप नैरिज़ोन फोर्ट फैटी ऑइंटमेंट, नैरिज़ोन फोर्ट फैटी ऑइंटमेंट, फोर्ट फैटी जो उसमें फैटी बाकायदा चिकनाहट होती है, और इसमें आप एक कोई भी सैलिसाइलिक मटेरियल, जिसमें मैं बताता हूँ मोस्टली नोवासैलिक लोशन, वो मिला के, अगर आपकी हील्स कट इतनी ज़्यादा रही हैं कि उसके अंदर ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है, कभी कभी ब्लीड करने लगता है, तो उसमें पॉलीफेक्सी मिला लीजिए। इट्स अ वंडरफुल रेसिपी फॉर योर हाथ और पाँव के कटने का, जिसको हम पामर प्लेंटर केराटोडर्मा भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपने बहुत ज़्यादा इसका मसाज करके रात में और उसको रैप कर लें, कंटिन्यूसली वो लगा रहे। जब वो इंटैक्ट रहेगा तो प्रॉपर मॉइस्चराइज होगा। एक लेवल होता है स्किन का, अगर डीप स्किन है डर में से, अगर वहाँ तक मॉइस्चराइजर नहीं जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें उस पूरी रात उसको मॉइस्चराइज रखना है। दूसरी बात यह कि कोई भी अगर आपको तार शैम्पू मिल जाता है, पॉलीटार शैम्पू, तार शैम्पू जिसमें तार होता है, उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी में डिप करके और पैर को डिप करके रख लें। डॉक्टर साहब, मेरा हिस्सा भी है। थैंक यू जावेद साहब, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नहीं सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जैसे फ्लैक्स सीड्स की अभी उन्होंने बात की थी, फ्लैक्स सीड्स अपने खाने में मतलब ऐड करें, और मोरिंगा, जिसे हम अब मोरिंगा कहते हैं तो सब उसके पीछे भागते हैं, उससे पहले वो स्वांजना था, तो शायद लोगों को नहीं पता था कि हमने अपने माओं और दादियों को देखा है स्वांजने की फलियाँ, स्वांजने के फूल, पत्ते ये इस्तेमाल करते हुए, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। चाहे अपने कावे में, तुलसी के फूलों पे भी बताइएगा जी, तुलसी के पत्तों पे भी बताइएगा, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तुलसी के पत्तों पे लाजमी कल इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे, लेकिन तुलसी के बीज तो अब जैसे रमजान स्टार्ट हुआ है या गर्मियां हैं तो वो हमारे घरों का हिस्सा बन जाते हैं, वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुख्मे बालंगा जो हम इस्तेमाल करते हैं, बेसल सीड्स, तो बनेगा बेसल सीड्स। कॉर्न्स का कह रही थी आप, कॉर्न्स की बात कर रही थी, वो थोड़ा सा अधूरी रहती है। अरे थैंक यू। ये तो डॉक्टर साहब, ये मैं समझे, मैं अपने लिए पूछ। अच्छा, कॉर्न्स में देखें, वो भी मैं आपको, सॉरी मैं इधर सामने इसलिए आ जाता हूँ, अंगूठों पे, उंगलियों पे बन जाते हैं। जी हाँ, प्रेशर से बनते हैं। अच्छा, कॉर्न्स में आप लोग अवॉइड कर देते हो। कॉर्न्स में अगर आपके पैर में एक निकल आया है कॉर्न और वो पेन करता है, आपने क्या पैर से यूं चलना शुरू कर दिया, आपने दूसरे पैर को इस्तेमाल करना, फिर वहां कॉर्न निकलना शुरू, और अगर ज्यादा कॉर्न निकल जाए तो आप निकालें, स्वीट कॉर्न बना के खा लें। कॉर्न स्वीट
اس کے اندر کاش یہ سویٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک بڑی اچھی ڈیو فلم آتی ہے وہ لگاتے ہیں, لیکن ڈیو فلم کیا کرتی ہے کہ کون کو سائڈ والی اسکن کو خراب کر دیتی ہے کبھی کبھی. اس کا پراپر طریقہ ہونا چاہیے, ورنہ اس کی CO2 لیزر ہم کرتے ہیں یا ہم کاٹری کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اب سرجیکلی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ جائیں ایستھیٹک کلینک میں, کسی پراپر اچھے ایستھیٹک فزیشین کے پاس جائیے. بڑی اچھی مشینز آ گئی ہیں, اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں. کونس کو جو ہوتے ہیں, اس کو کونس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہم تو اردو کا تو نہیں پتا, پنجابی میں چنڈیاں کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ موسٹلی ہوتا ہے ٹائٹ شو سے. موسٹلی ان بچیوں کو ہو رہا ہے جن کے ویٹ زیادہ ہیں. موسٹلی میں دیکھ رہا ہوں ڈیڈ ہوتی جاتی ہے نا اس جگہ سے, وہ ڈیڈ شوز پہنتی ہیں, جاگرز ٹائپ پہنتی ہیں, روٹینلی وہ اسکول میں پہن کے جا رہی ہوتی ہیں, تو ان کے پریشر سائڈ پہ ایک کونس نکل آتے ہیں. تو اس کو کٹ نہ کروائیں, اس کی بڑی اچھی مشین آ گئی ہے, اس کو ہم پراپرلی. اور ڈیو فلم کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, لوگ اس میں بڑے بڑے ٹوٹکے اس طرح انسینس کرتے ہیں تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو پتا ہے پراپرلی, جیسے مسے میں وہ بال باندھ لیتے ہیں, مسے میں بالکل مسے کے اوپر بال باندھا بال جاتا ہے, پہلے باندھ لیتے تھے, یا چونا لگا لیتے ہیں, یا چونا لگا لیتے ہیں. تو اب اس کی کاٹری بڑی زبردست ہو گئی ہے, CO2 لیزر بڑی زبردست آ گئی ہے کہ اس کو آپ نے بند کرنا ہے اور نکل جانا ہے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے, وہ بال کے باندھنے کی وجہ یہ کہ جو تھوڑا بہت بھی بلڈ سرکولیشن وہاں جا رہا ہے نا, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اسے ڈیڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذرا یاد, یہ پہلے ہوتا ہی تھا. اس میں بڑی اچھی ایک میڈیسن بھی آتی ہے, تھوجا 1000 بڑی زبردست آتی ہے, وہ میں نے بھی دی ہے, لیکن وہ بڑی افیکٹ کرتی ہے ایک وقت تک, پھر افیکٹ نہیں کرتی ہے. تو اس کے جو بڑے مسے ہیں یا ٹیگز نکل آئے ہیں آپ کی آنکھ پہ یا فیس پہ آ گئے, یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کنٹیجیس ہوتا ہے, یہ لگ جاتا ہے. کون کنٹیجیس نہیں ہوتا, کون کنٹیجیس نہیں ہوتا, کون جو ہے نا وہ آپ کو نا پراپرلی بند کرنا پڑتا ہے, وہ نکل جائے. لیکن یہ ہے کہ جو مسے اچانک آپ کے جسم پہ بننے شروع ہو جاتے ہیں یا تل بننے شروع ہوتے ہیں, پلیز اس کے لیے ڈاکٹر کو وزٹ کر لیا کریں. اس کے لیے کسی حکمت اگر پراپرلی ان مسوں کو نکال دیا جائے تو پرماننٹ ختم نہیں ہو سکتا نا, اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آج کل حالات اور وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے, بڑی بڑی بیماریاں نکل آئی ہیں جناب. تو فوری طور پہ کیونکہ وقت رہتے اگر علاج کا مطلب تکلیف کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے, ورنہ پھر بہت تکلیف ہو جاتی ہے بعد میں. اور ڈاکٹر جی نئے کیمرہ مین ہمارے پاس آئے ہیں, ہم چاہیں گے آپ سب لوگ ذرا ان سے ملاقات کر لیں. السلام علیکم سر, آپ کا نام؟ یہ میں جپ چلا رہا ہوں. جپ چلا رہے ہیں, اور آپ دیکھیے میں نے اپنے کھانے کو کیسے لیا ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ والی بات ہے کہ ہم سارے کام خود کر سکتے ہیں, یہ والا حساب ہے. واہ 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 واہ, اب دیکھ خود بخود جا رہی ہے واپس. واہ 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 واہ. چلو ایک وقت میں شارٹ دیا تم نے میرے, ہاں دیا نہیں دیا, نہیں واپس تم نے نہیں دیا, نہیں بہت ہلکا سا تم نے نہیں دیا, اس نے نہیں. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے. یہ دیکھیں آپ شارٹ دیکھیں, کیا زبردست کھانا بنائے. واہ واہ واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.